दुनी कही शिफलिया की तीन जिमी न छोड़ी जाए। ज्यों जीव खारे का खारे जल, त्यों मीठे का मीठे समाए, त्यों मीठे का मीठे समाए। दुनी कही शिफली का, शिफली का मतलब झूठा, दुनी झूठा है। दुनी कही शिफली का, सृष्टि जो है झूठा है। तीन जिमी न छोड़ी जाए, झूठापन से कोई सृष्टि खाली नहीं है। कोयला अंदर बाहर काला ही होता है, सृष्टि बाहर अंदर जहाँ भी है, जब झूठा बोल दिया तो झूठा है। ये स्वप्निक है, ये झूठा है और अनुभव भी कर रहे हैं लोग। इसमें जितना करो अंतिम हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। और इस घर से आगे दूसरा भी एक घर है। अगर ये सपना है, झूठा है, तो सच्चा कहाँ है? सच्चा है अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को धाम, और वहाँ की ब्रह्म लीला, और वो ब्रह्म लीला जहाँ होता नजीक में है। परात्म कंसेप्ट देखें तो जैसे तात्म द्वारा परात्मा कंसेप्ट, परात्मा ब्रह्मात्माओं की जैसे ही पहचान हुआ, तो पता चला कि जीव क्या है और सुरता क्या है। तो ज्यों जीव खारे खारे जल, जीव जो है ये खारा जल झूठे संसार के उत्पत्ति है, वो इनको यही आनंद आता है। और जो खेल देखने वाली जो ब्रह्म आत्मा है, उनकी सुरता यहाँ आई है। तो ये सुरता उस शाश्वत परम धाम का आनंद लेती है। तो मीठा के मीठे का मीठे समाए, वो मीठा जल वाले हैं, वो जल के बिना ये रह नहीं सकते। और झूठा जीव का उत्पत्ति जो खारे जल का, खारे जल के बिना, माया के बिना रह नहीं सकती। इस तरह से सृष्टि बना हुआ। अब तारतम्य ज्ञान आया, अविलंब लुदनी आया। अब पता चला कि अरे जीव को भी अखंड मुक्ति मुक्ति ढूंढ रहे थे, लेकिन गलत रूप में इन्हें इस्तेमाल किया गया था। अवतारतम से क्या किया? अभी तक अंदर के जो झूठे पकड़ा करके भी दावा, सच्चा का दावा करने वालों का न्याय करने का समय आ गया है, निर्णय करने का समय आ गया है। तो 12 नंबर 24 में धनी कहते हैं, बाएं हाथ आशा मूसे का और हाथ दाहिने मोहर सलेमान, मोहर करसी पेशानी जिनकी, मुँह उज्जवल तीन रोशना। इस तरह से प्यारे सुंदर साथी अपना नया चैप्टर ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ दो चीज आई, एक आशा और मोहर। 12 नंबर से 2 शब्द है। आशा अर्थात लाठी, और मोहर मतलब मोहर स्टैंड। तो कहते हैं कि आशा मूसे का और मोर सलेमान का। मूसा आशा मूसे का, यानी मूसा पैगंबर जो है, इनके हाथ में एक लाठी थी, उसको बोलते हैं चमत्कारी लाठी। वो परमात्मा ने साधन दिया है उनको। इधर हिंदू संस्कृति में शमशान मसान खिलाने वालों के हाथ में एक हड्डी का टुकड़ा होता है ना, उसको चमत्कारी मानते हैं। ऐसे ही खुदा से एक लाठी मिली थी मूसा को। तो मूसा पैगंबर कौन है? कि यहूदियों का पैगंबर है, एक नंबर। तो और इनका ग्रंथ है तौरेत, जो प्राण जी महाप्रभु ने कलश ग्रंथ से उनको तुलना किया है। तौरेत ग्रंथ का ये प्रणेता है। दूसरी बात, इनकी उत्पत्ति मतलब इनकी जो प्रकटीकरण हुआ है मूसा पैगंबर का, दास जाति में हुआ है।
और मिस्र देश के राजा फेरुन की बहन, मिस्र देश के राजा फेरुन की बहन से इनका पालन पोषण हुआ है। और ये दास जाति में उतरे हुए हैं, मतलब प्रकट हुए हैं। तो दास जाति मतलब पीछे उनके कार्य से पता चला कि जैसे महात्मा गांधी ने ब्रिटिश के बंधन से इंडिया को मुक्त किए करने के आंदोलन चलाए, ऐसे ही ये दास जाति को उस समय के राजा लोग, धनी मानी लोग उनको सताते थे, पीड़ित करते थे, दुख देते थे, काम लगाते थे, पैसा नहीं देते थे। मतलब ऐसे कि वो उसके अंदर कोई प्राण नहीं है। जैसे मुसलमान लोग स्त्री जाति को एक पशु जितना भी नहीं मानते, ऐसे ही उस समय में मिस्र देश में उस राजा के उन लोगों के पैनल में ये तो दास जाति है ना, बस धनी मानी की सेवा करना, ये उनका जन्म इसीलिए हुआ है, इस तरह से मानते थे। तो गुलाम बना कर रखना। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के भी तक जो है उसमें भी तो जब वो मरुभूमि में आ रहे थे तब ये काम करने कहाँ ले जाएगा, हाथ पैर कटाएगा और मारेगा, क्या क्या करेगा करके कॉन्सेप्ट आया था ना। तो ये तो 400 साल पहले सदगुरु के, तो मूसा पैगंबर के ज़माने में उस क्षेत्र में ये दास जाति में रहे। ठीक है, ऐसा लगता है कि अब दास जातियों ने उनके अपने जाति में पैगंबर आ गए, ऐसा माने। जैसे महात्मा गांधी को भारत के क्या माने, बाबूजी। तो इन्होंने दास जाति को मुक्त किया और अलग ही नगर बना करके उनको स्वतंत्रता दी। मतलब अब उनका अपना अलग ही राज्य, अब उन सब से वो फ्री हो गए, अब उनको भी एक राजा और उनका भी एक देश बन गया। ऐसा मूसा पैगंबर ने किया। और मूसा पैगंबर तत्कालीन समय तो उनका व्यवहारिक पक्ष हुआ, या उनको एक राजनीति, जैसे महामती प्राणनाथ जी भी मंत्रिमंडल में आए और मंत्री के पुत्र होके आए, तो उन्होंने भी औरंगजेब बादशाह जो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार करता था उससे फ्री करना उन्होंने भी तो टारगेट बनाया है ना। भाषा की स्वतंत्रता के ऊपर, स्त्री जातियों को स्वतंत्रता के ऊपर, देश की स्वतंत्रता के ऊपर प्राणनाथ जी ने मुहिम चलाए थे। ऐसे मूसा पैगंबर ने भी अपने ज़माने में देशवासियों को, अपने जाति को स्वतंत्रता दिलाई। और अब ये तो उनका व्यवहारिक पक्ष हुआ, उनके आध्यात्मिक पक्ष, ये पैगंबर किस आता में, तो उन्होंने देवी देवताओं की पूजा छुड़ा करके एकेश्वरवाद की पूजा की है। परमात्मा एक है, खुदा एक है करके ये भाषा मोहम्मद ने अपने जमाने चलाई। प्राणनाथ जी ने कलश ग्रंथ में सभी संप्रदायों का अपना अपना ठिकाना बताते हुए कलश लगाया ना, ऐसे ही मोहम्मद साहब, ऐसे ही कुरान में मूसा पैगंबर ने भी एक परमात्मा की बात की, इसीलिए वो तौरेत को उन्होंने कलश से जोड़ा के बनाया। ऐसा क्यों? मूसा ने बोला था कि मैं अब अपने ज़माने में इतना ही कर पाया, लेकिन आखिर के समय में जब परमात्मा जाहिर होते हैं मैं उस समय में रहूँगा।
ये मूसा का भी भविष्यवाणी है जैसे मोहम्मद का है। तो प्रहलाद जी ने तौरेत को ले आए और उन्होंने कलश को तौरेत का नतक दिया, क्योंकि थीम उसी प्रकार के आया है। और तो मूर्ति पूजक के ये खंडन करते थे। तो हिंदू शास्त्र में मूर्ति पूजा का तो खंडन किया ही है। उसी में महामती प्रहलाद जी की वाणी से पता चलता है कि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज अनंत मूर्ति पूजा के पास गए, है ना। लास्ट में 21 बाद के लिए वो रो रहे थे। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को राजी महाराज ने अलौकिक शक्ति दी। तो वो अलौकिक शक्ति, वो जो ज्ञान, तो मिस्र देश के राजा जो बिल्कुल सताता था इस दास जाति को, तो मूसा ने अपनी जाति को जाति स्मरण कराए और ऐसे आंदोलन छड़ी कि वो मुक्त की। प्रहलाद जी महाप्रभु अलौकिक शक्ति ने उस अत्याचारी राजा से अलग करने का जो थीम है, तारतम्य ज्ञान ने परमधाम से आए ब्रह्म आत्माओं को यहाँ पर भ्रमित करके रखा है। तो तारतम्य ज्ञान से उन्होंने अपनी जाति ब्रह्मात्माओं को माया से अलग करके उनको स्वतंत्र परमधाम को याद दिलाए। और जो आशा और जो मोहर का जो चैप्टर है, ये दबाव का चैप्टर है। दबाव इन द सेंस, वो आशा में ऐसी शक्ति थी कि ये, क्योंकि रूप परिवर्तन करके, आकार परिवर्तन करके, छली होकर के जो आते थे पैगंबर के पास, तो वो क्या करते थे, ऐसा देख करके वो आशा स्पर्श, आशा टच करा देते थे। वो अंदर से बकता था स्वयं। जैसे विभीषण राम भगवान के पास आए तो भगवान राम ने पहचानना मुश्किल पड़ा ना, ये दुश्मन के जगह से आ रहा है, लेकिन मैं तुम्हारा भक्त हूँ बोलता है। तो थोड़ी देर तो पहचानने में मुश्किल पड़ा। वो ऐसे जगह में आशा चुमा दे, आशा स्पर्श करा दे, आशा चुमाना जो भी है। या स्वयं आशा चुम करके लाठी इतना चमत्कार थी। तो लाठी तेरे लोक पर संजम पुरी श्रद्धा, जो जाने नहीं जगदीश को तीनों से जम के मार। लाठी प्रहलाद जी की वाणी में है। ये एक चमत्कारी लाठी है। तो प्रहलाद जी महाप्रभु ने सदगुरु के पास मूसा का लाठी है, प्रहलाद जी के पास मूसा की लाठी। वो लाठी क्या है? वो स्पर्श करते ही बोलता है कि ये कौन है। सदगुरु महाराज के पास तारतम की लाठी, अद्वितीय लाठी हाथ में लेके सब सातों को प्रणाम। तो अद्वितीय लाठी क्या है? ये मूसा का आशा जैसा। तारतम स्पर्श होते ही पता चलता है कि ये जीव सृष्टि है कि ब्रह्म सृष्टि है या उत्तम जीव है। वो अपने आप बकेगा, अपने आप, अरे मैं तो परम धाम की हूँ, मैं तो ईश्वरीय आत्मा, मैं इस संसार के झूठे जीव हूँ, लेकिन ब्रह्म सृष्टि की सेवा से विष्टा के लायक हूँ। तारतम्य ज्ञान अपने आप आईना दिखा देता है। ये ऐसा लाठी है, ये ऐसी ज्ञान की लाठी है। वो स्वयं प्रकाशित हो जाए।
इसी तरह सलेमान का मोहर था। सलेमान, हजरत सलेमान जो है ये दाऊद पैगंबर के पुत्र थे। दाऊद पैगंबर के पुत्र हैं और हजरत सलेमान उनका टाइटल है। ये बहुत न्यायकारी, धर्मनिष्ठ और चमत्कारी भी है। सलेमान दाऊद पैगंबर का पुत्र है। और प्राणनाथ जी ने दाऊद पैगंबर का जो जंबूर ग्रंथ है अपने प्रकाश ग्रंथ से तुलना की। दाऊद पैगंबर के गीतों में गुरु महिमा बहुत है। तो उनका पुत्र है हजरत सलेमान, जो न्यायकारी है, धर्मनिष्ठ है, चमत्कारी है। इनके पास मोहर था। ये क्या करते थे, इन्होंने, ये बहुत न्यायकारी है, तो इन्होंने मोहर जिसको लगाया ना, वो बस बेड़ा पार हो गया। तो मोहर से पता चलता था कि उसका चेहरा अपने आप अंधेरा होना, उजाला होना, मुंह काला होना, सफेद होना, मतलब अंदर का जो सत्य है कि झूठा है, ये सत्य है कि झूठ है, न्याय करना है, तो वो मोहर से पता लगा देते। प्राणनाथ जी ने कहा, हाँ, तारतम का मोहर ऐसा है कि तारतम का मोहर लगने के बाद झूठा जीव सृष्टि है कि ईश्वर सृष्टि है कि ब्रह्म से पता चलता। तारतम ज्ञान में ऐसा मोहर है, ये इसके स्पर्श में आते ही झूठ का झूठ, पानी का पानी, पानी का पानी, दूध का दूध हो जाए। तो ये तारतम ज्ञान से पैगंबरों का मोहर और आशा की बात प्राणनाथ जी ने ले आए। ऊपर बोले, ज्यों ज्यों खारे का खारे जल, मीठे का मीठे। जीव झूठे, ब्रह्मात्मा सच्चे। ये कैसे पता चलेगा? मूसा का आशा, मूसा के आशा से, और सलेमान का मोहर जैसा। क्योंकि काजी बन के आए महामती प्राणनाथ जी। अब महामती प्राणनाथ जी काजी है, न्यायाधीश है, अब न्याय करना है। तो अब वो किसका घर परम धाम है, किसका धाम अक्षरधाम है, किसका वैकुंठ है, ये पता लगा के फिर अब ब्रह्मात्माओं का परमधाम देना है, ईश्वरीयात्मक अक्षरधाम, जीव सृष्टि को विस्तार देना है। अब ये न्याय करना पड़ेगा। तो तारतम ज्ञान ही ऐसा मोहर है, तारतम ज्ञान ही ऐसा लाठी है। तो अद्वैत की लाठी हाथ में लेके सब साधक पढ़ना। अद्वैत की लाठी तारतम ज्ञान द्वारा छानबीन करना है। ये ऐसा चमत्कारी लाठी जैसा, चमत्कारी मोहर जैसा, चमत्कारी तारतम ज्ञान है। तो अब आइए, इतना इसके बैकग्राउंड से। अब चौपाई अपने आप खुलेगा आपके हृदय में। चौपाई नंबर 12, बाएं हाथ आशा मूसे का। प्राणनाथ जी का बाएं हाथ में मूसा, मूसा का आशा, और दाएं हाथ में मोहर का सलेमान, सलेमान का मोहर। मोहर करसी पेशानी जिनकी, पेशानी मतलब मस्कत, मस्कत में मोहर ठोक दिया। मुँह उज्जल तीन रोशना, मुंह में उजाला होना, रोशन होना। तो कहने का मतलब पेशानी में रोशनी। तो वो पैगंबर अपने मोहर कहीं भी ठोके, पेशानी में जहां भी ठोके, लेकिन तारतम, ये जो ललाट में ठोकने का मतलब है भाग्य से तारतम, जब सौभाग्य से जब तारतम में आ जाते हैं तो अपने आप मुंह उज्जवल होना और अपनी बुद्धि, अपने बुद्धि में क्या है, जागृत बुद्धि है। तारतम्य में जागृत बुद्धि है, बुद्धि जग जाती है, और बुद्धि जगी तो रोशनी हो गया, मुंह उज्जवल।
तो उज्जवल मोह ब्रह्मात्मा का परात्म स्वरूप और उस दिव्य परम धाम रोशन हो जाएगा। तो कहा कि श्याहा मोह होशी तिनका आशा चुबावे जिन्न। अब मोहम्मद इधर मूसा पैगंबर का जो आशा है वो उसको जिसको छू दिया तो श्याम मोह होशी तिनका। अब ये काला है, अंदर में कपट है कि ये उजाला, यानी झूठा है कि सच्चा है, उसके लिए भी आशा चुमाने की बात आई। तो प्राणा जी कहते हैं तारतम छोते ही पता चलेगा कि ये काला मुख वाला यानी झूठे है कि अभी तक इसने क्या किया था, सारा उसका कर्म फल आ जाता है। उज्जल श्याहा मुहा अपने, उज्जल उजाला, उजाला मतलब निर्दोष, सच्चा, श्या मतलब कपटी मायावी, काला मुख अपने, उसके लिए कैसी रात और दिन। प्राण जी ने कहा हाँ ये काला मुंह होना और सफेद मुख होना ये क्या है, ये दिन रात का प्रतीक। दिन क्या है, दिन मतलब उजाला, रात मतलब अंधेरा। तारतम्य ज्ञान से पता चला कि अंधेरा डिपार्ट, सपना कहाँ से कहाँ तक, जागृत जो दिन है कहाँ से कहाँ तक, यानी हद और बेहद की जो बात है प्राणनाथ जी की वाणी में स्पष्ट हो। हद जो है रात है, बेहद जो दिन है। हद जो है मुक्ति है, हद रात यानी बंधन। जीव सृष्टि रात, परमधाम की ब्रह्मात्माएं, अक्षधाम के ये दिन। दिन रात अलग होने का मतलब झूठा और सच्चा पता लगना। पता लगने के बाद अब साधना शुरू होता है। अब मुझे उस ब्रह्मात्मा का दर्जा पहुंचने के क्या करना चाहिए, तो अब परमधाम की चिंतन और तारतम द्वारा ज्ञान ध्यान सब शुरू होता है। लक्ष्य बस दिव्य परमधाम हो जाएगा तारतम द्वारा। तो अभी तक ये खाली जीव बोलने से खाली मर्त लोग के ही नहीं, आशा और मोर की जो बात है तारतम की लाठी क्षर ब्रह्मांड नारायण तक, ब्रह्मा विष्णु महेश तक, उनको पता चलेगा अरे हम अभी तक क्या ढूंढ रहे थे। तो तारतम मिलते उनका मुख उजाला हो जाए, जिनको तारतम नहीं मिला उनका अंधेरा हो जाए। इस तरह से चौपाई नंबर 13 को आप देख लिए। श्याम अवशी तिनका आशा चुमावे जिना, और उज्जवल श्याम मुह अपने, उज्जवल हो चाहे काला हो, चेहरा होना, ये दिन और रात की बात है, अर्थात सच्चा और झूठा और सच्चा की बात है। आगे तत्कालीन मोहम्मद के समय में सवाल किए तो जायरी मोहर आशा होशी दिलरुए। अब ये बात मोहम्मद ने कुरान में, जब आखिरी मोहम्मद आएंगे ना, रूअल्लाह आएंगे ना, इन लोगों के हाथ में ना मूसा पैगंबर का आशा होगा और सलेमान का मोहर होगा करके मोहम्मद ने बोला। और सभी पैगंबर में फिर आने की बात की थी। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु में जाहिर हो करके कलश जैसे ग्रंथ, प्रकाश जैसे ग्रंथ दे करके तो 4 किताब मुक्ति देगा, 4 किताब रद्द करेगा बोला था। तो 4 किताब मुक्ति देने वाला किताब कौन आया? प्रकाश जैसे ग्रंथ, कलश जैसे ग्रंथ, रास किताब जैसे ग्रंथ, सनंद जैसे ग्रंथ, 4 किताब। तो मोहम्मद ने जब ये बात चलाई कि आखिरी मोहम्मद जब आएंगे उनके हाथ में मूसा पैगंबर का आशा रहेगा, एक हाथ में सलेमान का मोहर रहेगा।
तो उन लोगों ने पूछा, सवाल किए, पूछा, इत जायरी लोगों ने पूछा, क्या पूछा? ये मोहर आशा होशी दिल रुए, ये आशा, मोहर आशा होशी दिल रुए, दिल की बात है। तो बाहर रुए मतलब अंदर, तो बाहर श्या मुँह उजले क्यों कर देखे कोई? बाहर श्या मुँह उजाले, बाहर का उजाला अंधेरा से कैसे पता चलेगा? कैसे उजाला होगा चेहरा में? कैसे? ये तो दिल की बात है, अंदर की बात है। मोहर आशा की बात तो झूठे सच्चे तो वो तो दिल की बात है, तो चेहरा में कैसे दिखाई देगा करके उन लोगों ने पूछा। बाहर श्याम हो जले क्यों कर देखे कोई? किसी के अंदर में क्या है, कैसा है, वो बाहर से कैसे पता चलेगा? ये झूठा है कि सच्चा है, चेहरा से कैसे पता चलेगा करके उन्होंने पूछा हजरत मोहम्मद को। तो मोमिन कहे सुना मुस्लिम, अब यहाँ मोमिन कहे सुना मुस्लिम कहने का मतलब है मोमिन हो चाहे मुस्लिम हो, मोमिन भी सुनो मुस्लिम भी सुनो कहने का मतलब मोहम्मद के ज़माने में तो मोमिन मुस्लिम है ही नहीं, मतलब मोमिन तो है ही नहीं। तो राणे जी बोल रहे हैं उस समय मोमिन थे नहीं, तो कौन से मोमिन के लिए संबोधन कर रहे हैं? तुम लोग मेरे यार भाया बनेंगे आखिर बोल रहे हैं मोहम्मद स्वयं। तो ये आखिरी मोहम्मद की भाषा से बोल रहे हैं कि आखिरी मोहम्मद के ज़माने मोमिन भी आएंगे, मुस्लिम भी आएंगे, ईश्वरी सिटी भी, ब्रह्म सिटी भी आएंगे। तो प्राणा जी बोल रहे हैं ये शब्द मेरा है, वो परमात्मा ने पहले ही कह दिया है, मैं बता रहा हूँ। मोमिन कहे सुनो मुस्लिम। अब विष्टा दोषक शोभित तो दिल, हम यहाँ पर विष्टा प्राप्त करते हैं, दोजक प्राप्त करते हैं करके जो बात हो रही है ये भी तो दिल से ही तो प्राप्त होने है। तुमने बोला दिल काला, ये तो दिल, मूसा दाऊद, ये जो लाठी और मोहर की जो बात है ये तो दिल की बात है ना, अंदर होना है ना, बाहर चेहरा में कैसे दिखता है करके पूछा था। तो प्राणा जी बोल रहे हैं ये जो बिस्तर जाएगा और नरक जाएगा ये भी तो शरीर थोड़ी जाएगा, ये भी तो दिल की तो बात है। दिल से तो लोग बिस्तर प्राप्त होगा या ब्रह्मधाम प्राप्त होगा या नरक प्राप्त, दिल से ही तो है, थोड़ा शरीर से बोला है। आग भिस्त न इस्मते, बाहर मुँह छिपे श्याह उजल। भिस्त में न इस्मते आग, इस्मते का शब्द अर्थ होता है संज्ञा, नाम। आग भिस्तना, भिस्त में आग यानी दुख नहीं है। बाहर मुँह छिपे स्याह उज्जल, कहा सूरत बाहर बदले जब दिल दया आग लगाए। 54 नंबर 15 का लास्ट लिटी में कहा है आग विस्त न स्मते, आग दोजख का आग हो चाहे विस्त का आनंद हो, न स्मृति, वो नाम से नहीं है, वो बाहर से नहीं है, ये तो बाहर मुँह छिपे शाह उजल,
बाहर मतलब अंदर में जो है वो बाहर निकलता है। ये इसका मन शुद्ध है कि अशुद्ध कैसे पता चलता है? उसका कार्य से पता चलता है। इसके अंदर भक्ति है कि नहीं वो बाहर से पता चलता है। तो कार्य तो अंदर ही हो रहा है ना। ऐसे ये नरक जाएगा कि स्वर्ग जाएगा कि वैकुंठ जाएगा कि परमधाम जाएगा कि कहाँ जाएगा, उसके बाहर के क्रिया से पता चलता है। तो बोले बाहर मुंह, बाहर के मुख में छिपा हुआ श्या उजल पता चलता है। अंदर में काला छिपा है कि अंदर में उजाला छिपा हुआ है, वो बाहर के मुख से पता चलता है। मतलब उसको बाहर का कार्य से पता चलता है। कया सूरत बाहर बदले, बाहर का स्वरूप बदल जाता है जब दिल दही आग लगाए। दिल में उसको पश्चाताप की अग्नि हो तो चेहरा में दिखाई देता है। सो बाहर फैल करे कई विधा, उसके बाद वो अंदर में जैसे वृत्ति है उसी हिसाब से बाहर कार्य करता है। उसका दुष्टाई है तो बाहर दुष्ट करता है, अंदर में सज्जनता है तो बाहर सजगता निभाता है। सके न कोई छिपाए, कोई भी अपना छिपा नहीं सकता है। जीव सृष्टि अपना कलर दिखाएंगे, ईश्वर सृष्टि अपना, ब्रह्म सृष्टि अपना कलर दिखाए, कोई छुपाने से नहीं छुपेगा। अपने हाथ मुंह अपना मोहर करे क्यों कर, स्याहा मुंह भी कहे हाथ ही न, क्यों सब मुदा कया इन पर। अपने हाथ मुंह अपना मोहर करे क्यों कर, अपने हाथ से अपने मुख पर मोहर क्यों करेगा वो, अपने हाथ से अपने मुंह पर ऐसा मोहर क्यों लगाएगा। स्याहा मुंह भी कहे हाथ ही ना, महामती प्राण जी के ऊपर संकेत करते हुए कहते हैं कि स्याहा काला मुख भी कहे हाथ ही नहीं, इनके हाथ में। प्राण जी को जानना न जानने में काला सफेद पता चल रहा है। क्या सब मुद्दा कया, क्यों सब मुद्दा कया ही न पड़ा। इस तरह से आखिरी पैगंबर महामती प्राण जी के ऊपर सभी मुद्दा क्यों कहा, सभी मुद्दा कया इन पर, क्यों इन पर मतलब इमाम मेहदी के ऊपर, महामती प्राण जी के ऊपर सारा मुद्दा क्यों, या आशा और लाठी के ऊपर सारा मुद्दा क्यों, मोहर के ऊपर सारा मुद्दा क्यों। प्राण जी बोले सब तारतम का मुद्दा है। यहाँ इतना फेमस होने का मतलब है कि ये आखिरी मोहम्मद महामती प्राण जी द्वारा तारतम द्वारा झूठा सच्चा का पहचान होने के लिए ये सारा मुद्दा है। छिपी बातें थी दिल में ये देखो जाहिर करी पुकारस, जो न दे हादी का छिपने या जीता यार। छिपी बातें थी दिल में, सबके दिल में छिपी बातें क्या, अखंड मुक्ति के लिए बड़े बड़े हस्ती लगे हुए हैं, लेकिन उनको पता चलता है कि ये साकार भी नहीं निराकार, जैसे शंकराचार्य ने साकार निराकार से परे की बात की, ये इनकी दिल की छिपी बात है। कबीर जो बोलते हैं मैं हद से बेहद तक गया और जमुना के उस पार मैं देखा जरूर लेकिन जा नहीं सका, ये छिपी बातें थी दिल में। ये देखो जाहिर करी पुकार, प्राण जी महाप्रभु सदगुरु ने सदगुरु के ज्ञान से देखो जाहिर करे, उनके मुखारबिंद से जो जाहिर हुए शब्दों से बोलो। प्राण जोश न दे हादी का छिपने, आदि सदगुरु प्राणनाथ जी का जोश ऐसा है कि किसी भी प्रसंग को छिपने नहीं देंगे। यह जीत या हार, कौन जीतने वाला है कौन हारने वाला है, कौन अस्तित्व वाला है कौन अस्तित्वहीन वाला है, वो छिपने नहीं देंगे। या जीत या हार मतलब ब्रह्मात्मा जीत के ग्रुप में
और जीवात्मा हार के ग्रुप में, या जीता या हार, कौन हारे कौन जीते, ये तारतम्य बता सकता है। अब हारा हुआ को जिताना है, कैसे जिताएंगे? ब्रह्मश्री का ईश्वर दुनिया थे बिना अंकुर, नया अंकुर कर किए नजर देखना जरा। अब इसको नया अंकुर करना आप पड़ेगा। ये सब कौन करेगा? ये तारतम्य तो करेगा। इसलिए जोश न दे, जोश देना हादि का छिपने। आदि सदगुरु का जो जोश, जो ज्ञान है, ये न दे छिपने। अब ये उदय हो गया, वो छिपने वाला नहीं है। अब किसी ने अभी तक हारा कि मोहम्मद ने कहे प्रमाण जो चला उसने जीता, मोहम्मद ने कहे प्रमाण नहीं चला हारा। सदगुरु ने कहे प्रमाण चला तो जीता, कहे प्रमाण नहीं चला हारा। अब ये तारतम्य बता सकता। यही दावा दुनी सिफली सब कैसी अपने मुख। जो जैसा तैसा तीनों छिपे ना आखर दुख सुख। अब यही दावा दुनी सिफली, ऐसे बुद्धि को ही सिफली झूठा कहा। सिफली का था झूठा, मिथ्या, और दावा वो जानवर हो गया। यही दावा जो जानवर दुनी सिफली, ये दावा है, ये सिफली झूठे हैं। सब कैसे अपने मुख। तारतम्य उदय होने के बाद अपने अपने मुख से बोलेंगे, ओहो हम इस तरह से झूठे हैं, इस तरह से हम अब सच्चा होने जा रहे हैं। जो जैसा तैसा तीनों छिपे ना आखर दुख सुख। अब ये आखर सुख दुख का निर्णय करने का समय आ गया। और संख्या में नहीं रखना है। जिनको जो झूठे हैं उसको दुख होना ही है, और जो सच्चा है ब्रह्मात्मा से आए, ब्रह्मधाम से आए, उनको सुख होना ही है। जो जैसा तीनों तैसा तीनों, जो जैसा जो जहाँ के उसी का खुराक आ गया। जब यही बातुनी जाहिर हुआ, इस तरह से जब बातुनी अर्थ तारतम्य द्वारा खोल दिया, पहचान पहुंची माए सब। सबके अंदर महामती प्राण जी कौन है, कैसे कैसे भविष्यवाणी को उन्होंने वर्तमान कर दिया है। पहचान सबके ऊपर पहचान पहुंची सदगुरु का आखिरी इमाम महामती प्राण जी। सब एक हयाती है, उसके बाद सब एक अखंड ब्रह्म का करसी से ज्यादा सब इमाम जाहिर होंगे। सब एक परमात्मा की भक्ति करेंगे करके बोला था, सोई हुआ करके बोलते हैं। मूसा ने भी एकेश्वरवाद की बात की, तो प्राणनाथ जी सदगुरु ने एकेश्वर की बात की, एक परब्रह्म पर। और शास्त्रों में भी है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती है। इसलिए अब सदगुरु प्राणनाथ जी के इसे तारतम्य रूपी लाठी से सब एक हयाती का अखंड ब्रह्मधाम का करसी सेजदा सब एक परमात्मा की सेजदा करेंगे, एक परमात्मा भक्ति करेंगे। अनन्य चिंतन तो मामे जना परिपासते, अनन्य भक्ति द्वारा मैं प्राप्त हो जाता करके जो गीता बोलती थी। हर जगह अनन्य भक्ति की बात है, लेकिन लोगों ने अपने अपने स्वार्थ से, अहंकार के कारण अज्ञानी जनों को लेकर के, सादा सिंपल जनों को लेकर के एक एक मजाक खड़ा कर दिए। इस तरह से चौपाई नंबर 20 मार्फत सागर का प्रकरण 8 में हम पहुंचे। उसमें से आपको 4 निशान में से एक निशान दावा लंबा चौड़ा। अब ये दज्जाल के ऊपर दावा सवार, इसके ऊपर दज्जाल सवार करेगा जो बोला था। अब दज्जाल का निशान आ रहा है, किसे दज्जाल कहते हैं। उसके बाद और एक निशान है, सूरज मगरब से, मगरब मतलब पश्चिम से, पश्चिम से सूर्य उदय होने के बाद, ये भी एक सैंपल है। और दूसरा आजुज और माजुज जाहिर होंगे जो बात था। इतना अगर हम पहुंचेंगे, चौपाई नंबर 8 जैसे पूरा होगा तो 8 में 87 चौपाइयाँ, तो उसमें से अभी हमने
87 चौपाइयों में से 20 चौपाई पूरा किया है। अब आगे 3 और निशान है इसमें। दावत अल अर्ज पता हो गया। अब आ गया दज्जाल, उसके बाद मगरब से सूर्योदय, उसके आजुज माजुज जाहिर होने के बाद ये सब खोलते जाएंगे। उसके बाद 3 और रहेगा 7 निशान में से, उसके लिए अलग चैप्टर है, फिर जो अलग प्रकरण 9 में। जब यही बातु न जाहिर हुआ, पहचान पहुंची माए सब, सब एक हयातीय का, हयातीय मतलब एक अखंडता का। हरिद्वार में सबने आरती उतार करके एक अखंड परब्रह्म परमात्मा को उन्होंने प्राप्त किया था। सब एक हयातीय का, करसी से जदा तब, करसी से जदा तब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सदगुरु महाराज की।